हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक लाजवाब क्लास लेके आया हूँ जिसके अंदर अपन सभी त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों को कवर करने वाले हैं। इनसे बाहर कोई भी फॉर्मूला आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ चैनल पे। आप वीडियो में बने रहें, आपको अभी याद भी हो जाएंगे सारे के सारे, और मैं कंटिन्यू आपको समझाते हुए चलूंगा। सभी फॉर्मूला पर डिस्कस अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपन लोग क्वाड्रेंट के अनुसार डिस्कस करते हैं। तो इधर देखिए, आप समझिए ध्यान से। अपने पास में ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है यहां से, और दोस्तों ये x डैश एक्सिस अपन इसको बोलते हैं, और इस जगह बोलते हैं y डैश एक्सिस अपन बोलते हैं दोस्तों। तो अब ट्रिगोनोमेट्री के अपन फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। तो इनके अंदर अपने पास में पता रहना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो क्या होते हैं, त्रिकोणमिति के अनुपात क्या होते हैं। तो आप सभी को पता होगा साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक और सेक अपने होते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट के अनुसार देखते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, या थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इन सभी का अलग अलग क्वाड्रेंट होता है जो अपने 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं। तो मैं आपसे बात करूं तो यहाँ दोस्तों सभी आपके क्वाड्रेंट, आपके सभी इस क्वाड्रेंट में सभी रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो प्लस के होते हैं। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि साइन, कोस, यहाँ से टेन, ठीक है, तो ये आएगा कोट, फिर आएगा सेक, फिर आएगा कोसेक। ये सभी के सभी क्या रहते हैं, यहाँ प्लस में रहते हैं, ऑल पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ ओनली फॉर साइन थीटा और कोसेक थीटा ही प्लस का रहता है। इसके बाद में अपन बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, तो इसमें टेन और कोट प्लस का रहता है, और सभी नेगेटिव रहते हैं, सभी माइनस में रहते हैं। इसके साथ में यहां बात करें तो कोस थीटा और सेक थीटा आपके होते हैं प्लस के, बाकी आपके सभी माइनस के रहते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने है। तो अभी अपन जो अपने चतुर्थांश हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं, तो प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अनुसार अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस जगह में लिखने वाला हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अनुसार बात करेंगे अपन लोग, क्वाड्रेंट के अनुसार बात करना है। तो दोस्तों इसके अंदर आपके पास में लिखा होगा साइन पाई अपॉन में 2 माइनस थीटा। तो यहां क्या होता है, तो दोस्तों देखो इस जगह आपका 0 होता है, इस जगह पाई अपॉन 2 होता है, और इस जगह पाई रहता है, और इस जगह होता है 3 पाई अपॉन में 2 होता है। तो अगर मैं बात करूं साइन पाई अपॉन 2, इसका मतलब 90 हो गया। 90 से इधर इसमें जो भी आएगा वो किसका रहता है, प्लस का रहता है, मैंने बताया। तो इस जगह आएगा कोस थीटा आपका जाएगा। इसी तरह से मैं बात करूंगा नेक्स्ट के अंदर, अगर मेरे पास कोस पाई अपॉन 2 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो फिर इसका क्या होता है, इसका होता है साइन थीटा। ओके दोस्तों, इसी तरह से बात करते हैं टेन थीटा। अगर पाई अपॉन 2 माइनस थीटा लिखा जाए तो ये होता है कोट थीटा, और अगर कोट पाई अपॉन में 2 माइनस थीटा आता है तो इसका होता है प्लस टेन थीटा। इस तरह से कर सकते हैं। अपने 6 होते हैं दोस्तों, साइन, कोस, टेन, कोट, और 2 और बचते हैं, तो उनको और मैं लिख देता हूं। तो ये आएगा सेक पाई अपॉन 2 माइनस के थीटा। इसका मतलब होता है दोस्तों कोसेक थीटा। इसी तरह से अगर आपके सामने कोसेक पाई अपॉन 2 माइनस थीटा आता है, तो इसका मतलब होता है सेक थीटा। इस तरह से अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अपने सेकंड क्वाड्रेंट की, इस सेकंड में क्या होगा। तो ये किसके बीच में है, 90 और 180। 180 को बोलते हैं पाई, 90 को बोलते हैं पाई अपॉन में 2, है ना। तो इसमें कैसे लिखा हुआ है अपने पास में, इस तरह से लिखा है साइन पाई माइनस थीटा लिखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इस लाइन के ऊपर जो भी रहते हैं, 0 के अलावा इस जगह में आपको बता दूं 2 पाई भी होता है।
तो इस लाइन में नो चेंज रहते हैं, ठीक है, और इसके अंदर आपके चेंज होते रहते हैं। चेंज कैसे, जैसे देखो साइन से कोस में बदल गया, यही तो नाम लिया अपन ने, है ना, पाई अपॉन 2, देखो पाई अपॉन 2 पाई अपॉन 2 पाई, तो कोस से साइन में बदल गया, टेन से कोट में, कोट से टेन में, सेक से कोसेक में, कोसेक से सेक। लेकिन इस लाइन के ऊपर जो नाम आएगा उसी से रहते हैं, रिलेट रहते हैं, बट उनके साइन बदल जाते हैं। तो दोस्तों देखो साइन पाई माइनस थीटा, अब पाई माइनस थीटा 180 में से कुछ एंगल माइनस कर रहा है, तो इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो इसमें तो साइन और कोसेक तो प्लस का रहता है, तो इस जगह आपका आएगा साइन थीटा प्लस का। इस तरह से बात आती है अब कोस थीटा की, तो कोस पाई माइनस थीटा, अब कोस का ये होता नहीं है इस जगह, तो इस जगह कोस आएगा आपका माइनस का। इसी तरह से बात करते हैं टेन पाई माइनस थीटा, तो टेन का भी नहीं होता है, आपको पता है साइन और कोसेक का ही होता है, तो ये भी आएगा किसका, माइनस का। इसी तरह से नेक्स्ट बात करेंगे कोट पाई माइनस थीटा, तो इसका आपके पास माइनस के कोट थीटा आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट में थोड़ा सा आप देखें, अपने पास में बात आती है किसकी, सेक की। अब सेक का करेंगे तो पाई माइनस थीटा, तो रहेगा तो सेक ही, लेकिन रहेगा सेक भी किसका, माइनस का। लेकिन बात करते हैं कोसेक पाई माइनस थीटा, अब कोसेक का तो खुद होता है, देखो ये किसका है, प्लस का आ जाएगा कोसेक, तो आपके पास में देखो कोसेक और साइन प्लस का आ गया, बाकी सभी किसके आ रहे हैं, माइनस के आ रहे हैं, तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। अब बात करता हूं मैं थर्ड क्वाड्रेंट की, तृतीय चतुर्थांश की, तो इसमें tan और कोट प्लस के रहेंगे, बाकी माइनस के रहेंगे सभी। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहां से साइन। अब एक चीज ध्यान दो, अपन इसमें इस तरफ से भी आ सकते हैं और इस तरफ से भी जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इससे चल रहा हूं अभी इधर, तो यहां से लिखेंगे 3 पाई अपॉन में 2 माइनस के थीटा। अब आपको पता है इस पूरी लाइन के ऊपर नाम चेंज होता है, मैंने लिखा है, तो साइन किस में बदलेगा, कोस में बदलेगा, लेकिन कोस थीटा तो आएगा, लेकिन साइन का खुद का ये एक तरह से घर है क्या, को साइन का नहीं है, टेन का और कोट का, तो साइन किस में हो जाएगा भाई, माइनस में जाएगा, ये आएगा माइनस। ओके, फिर नेक्स्ट आता है कोस, अब 3 पाई अपॉन में 2 माइनस के थीटा, तो कोस किस में बदलेगा, साइन में, देखो साइन कोस में बदला है तो कोस बदलेगा साइन, ये लो साइन, लेकिन साइन भी किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि कोस का होता नहीं। अब बात आ रही है यहां से नेक्स्ट tan थीटा, तो tan 3 पाई अपॉन में 2 माइनस थीटा आ जाएगा। अब tan का तो खुद का होता है, देखो tan तो खुद का घर है, tan तो किसका रहेगा, प्लस का रहने वाला है, तो आप इस जगह रखेंगे कोट, tan तो बदलेगा किसमें, कोट, लेकिन रहेगा किसमें, प्लस। ऐसे ही बात करते हैं कोट की, तो कोट का खुद का घर है ना, देखो कोट का खुद का है ये, है ना, आप ऐसे समझे कि ये साइन कोसेक का घर है, सेकंड क्वाड्रेंट, tan थीटा और कोट थीटा का थर्ड क्वाड्रेंट घर है, कोस और सेक का फोर्थ क्वाड्रेंट घर है, तो जिसका घर होगा वहां तो वो पावरफुल होगा, इसका मतलब वो तो पॉजिटिव होगा, बाकी कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो अब इस जगह कोट किस में बदलेगा, tan में, लेकिन रहेगा किस में, प्लस में, इस तरह से अपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है सेक, तो सेक आएगा 3 पाई अपॉन में 2 माइनस थीटा, अब सेक बदलेगा कोसेक, लेकिन सेक का तो होता नहीं है वो, देखो थर्ड क्वाड्रेंट किसका आएगा, माइनस का। इस तरह से बात आती है कोसेक की, अब कोसेक के लिए लिखेंगे 3 पाई अपॉन में 2 माइनस के थीटा, तो कोसेक बदलेगा सेक, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा, इस तरह से अपन कर सकते हैं। अब बचता है फोर्थ क्वाड्रेंट का, अभी बहुत लाजवाब क्वेश्चन अपने बचे हुए हैं, ये तो अभी बेस स्टार्ट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी वीडियो में आप बने रहें। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो इस जगह देखें आप ध्यान से, सबसे पहले बात आ रही है आपके पास में साइन की। अब देखो
फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें से मैं माइनस कर सकता हूँ 2 पाई में से, या फिर मैं इसमें प्लस भी करके आ सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो मैं इससे चल रहा हूँ अभी, 2 पाई में से माइनस करता हूँ, तो यहां से 2 पाई माइनस थीटा आएगा। तो आपको पता है इस लाइन पे नो चेंज रहता है, देखो इस लाइन पे नो चेंज, मतलब पाई पे भी नहीं बदलेगा, 2 पाई पे भी नहीं बदलेगा, जो है वही रहेगा। तो साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा, लेकिन किस में आएगा, माइनस, क्योंकि इसका घर ही नहीं है। अब बात आ रही है किसकी, यहां से कोस की, तो कोस 2 पाई माइनस थीटा, तो कोस का खुद का घर है, तो ये आपका रहेगा प्लस में कोस थीटा। ऐसे सेक का भी खुद का है, तो 2 पाई माइनस के थीटा, तो सेक भी आपका किस में रहेगा, प्लस में रहने वाला। अब बात आ रही है इसके बाद में आपके पास में किसकी, tan की, तो 2 पाई माइनस के थीटा, tan में रहेगा, लेकिन आएगा किसका, माइनस का। ऐसे ही कोट ये आएगा 2 पाई माइनस थीटा, तो आपका ये रहने वाला है कोट थीटा, लेकिन किसका, माइनस का। इस तरह से बात आती है किसकी, कोसेक, 2 पाई माइनस के थीटा, तो कोसेक भी कोसेक ही रहेगा, लेकिन रहेगा माइनस का। इस तरह से अपन कर सकते हैं। अब इनसे रिलेट कुछ क्वेश्चन अपने पास में, कुछ फॉर्मूले इस तरह से आ जाते हैं, जो आपके सामने मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बेटा नोटबुक साथ में रखें और अपनी नोटबुक में इन सभी फॉर्मूलों को एक जगह कलेक्ट करके रखें। ये बहुत सारे यूजफुल फॉर्मूले हैं। तो देखो कई बार ये आ सकता है आपके सामने, साइन माइनस के थीटा लिखा हुआ आ सकता है, या फिर आ सकता है आपके सामने कोस माइनस के थीटा, या फिर आ सकता है tan माइनस के थीटा। ऐसा भी अपने पास में क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। इसी तरह से आ सकता है कोट माइनस के थीटा, और इसी तरह से आ सकता है sec माइनस थीटा, और हो सकता है cos sec माइनस थीटा। और इसमें बच्चे घबरा जाते हैं और गलती कर देते हैं, लेकिन आज के बाद गलती नहीं होगी, आप ध्यानपूर्वक वीडियो में देखो। देखो बेटा माइनस थीटा का मतलब माइनस थीटा थीटा आ रहा है, तो इसका मतलब ये समझो कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो ये क्वाड्रेंट की बात हो रही है फोर्थ की, किसकी, फोर्थ की बात है, इसका मतलब ये। और फोर्थ में आपको पता है कोस और सेक प्लस के रहते हैं, बाकी सभी आपके माइनस में आ जाते हैं, सभी का चिन्ह माइनस का बाहर आ जाता है। जैसे देखो साइन माइनस थीटा का होगा माइनस के साइन थीटा, ठीक है। कोस है तो कोस का दोस्तों आपको पता है माइनस का साइन हट जाता है और ये प्लस में आ जाता है, कोस थीटा। इस तरह से नेक्स्ट बात करें tan की, तो tan में माइनस का साइन बाहर आ जाएगा और tan थीटा रहने वाला। ऐसे कोट में क्या होगा, माइनस कोट थीटा हो जाएगा। लेकिन सेक में क्या होगा दोस्तों, सेक प्लस का ही आएगा, सिर्फ माइनस का चिन्ह आपका हट जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करूं मैं आपके सामने कोसेक का, तो माइनस बाहर आ जाएगा और कोसेक थीटा ही रहने वाला है। ये क्वाड्रेंट से रिलेटेड अपने फॉर्मूले थे। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट फॉर्मूलों की, तो वीडियो में बने रहें। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं, अभी लाजवाब क्वेश्चन आने वाले बाकी हैं, तो चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जैसी क्लास लग रही हो वैसा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको यूजफुल फॉर्मूले लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। अब देखो दोस्तों, कुछ आइडेंटिटीज आपकी होती हैं जो 9th 10th में ही पढ़ के आ गए हैं आप, तो मैं इन फॉर्मूलों को भी लिख देता हूं। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। आपने देखा होगा, तो इससे भी आप अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे, देखो मुझे साइन स्क्वायर थीटा का ही फॉर्मूला चाहिए, तो मैं इसको इधर ले दूं, तो आपका एक फॉर्मूला ये भी है, और इसी से मैं नेक्स्ट फॉर्मूला बनाने वाला हूं। तो देखो आपका होगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो ये इसके इधर ले, तो ये आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके, ऐसे ही अगर मुझे कोस का चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा का, तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये भी आप इसके फॉर्मूले बना सकते हैं, बहुत यूजफुल फॉर्मूले हैं, और जब भी ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन करते हैं तो इनका यूज
होता ही है। इसके अलावा आपके पास में क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखो ध्यान से मैं लिखता हूं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल में sec स्क्वायर थीटा, इस तरह से होता है दोस्तों। तो अब अपन को ये भी पता रहना चाहिए कि ये क्या होते हैं, कैसे इनसे और भी कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। कैसे? अगर 1 के इक्वल लेना हो तो tan स्क्वायर थीटा को इधर बैठेंगे तो आपका बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, इस तरह से अगर मुझे tan स्क्वायर थीटा का ही चाहिए तो आपको पता है sec स्क्वायर थीटा और 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अपने ये फॉर्मूले बनके तैयार हो गए हैं दोस्तों। तो आप सभी को इनका ध्यान में रहना चाहिए और ये बहुत यूजफुल अपने लिए होते हैं। इसी तरह से एक फॉर्मूला अपने पास में और आता है जिसका नाम 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल में होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, इस तरह से आता है अपने पास। तो दोस्तों देखो, इससे भी अपन अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे? अगर मुझे 1 का ही चाहिए तो इसको इधर भेजेंगे तो आपका बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ओके, इस तरह से ही अगर मुझे कोट स्क्वायर थीटा का ही फॉर्मूला चाहिए तो आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा तो इधर है ही, तो 1 को इधर लाएंगे तो माइनस, तो ये भी अपना फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब ये छोटे छोटे फॉर्मूले थे जो हो चुके हैं। अब बात करते हैं थोड़े से अच्छे फॉर्मूलों की। स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ से। तो कई बार आपको डबल एंगल के साथ में पूछ लेता है, जैसे आपने देखा होगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों आपको पता रहना चाहिए इसके मेजर तौर से 2 फॉर्मूले यूजफुल ज्यादा होते हैं, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, वेरी यूजफुल फॉर्मूले हैं। ऐसे ही दोस्तों आपको पता रहना चाहिए कि अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तो इसका tan के फॉर्म में भी होता है, क्या होता है 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, है ना। ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले किसके हैं? sin 2 थीटा। अब बात आ रही है cos 3 थीटा का फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है। तो इसके काफी सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मेजर तौर से आपके 3-4 फॉर्मूले एग्जाम में बार बार से पूछे जाते हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन आता रहता है। तो आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इस तरह से दोस्तों इसका दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी तरह से एक और देखो sin cos में दोनों में है, ये cos के फॉर्म में, एक sin के फॉर्म में आता है तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा भी आ जाता है। तो 3 फॉर्मूले आपके हो गए। एक tan के फॉर्म में भी आता है आपका, क्या होता है देखो इसका फॉर्मूला आपके पास में आता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपने पास में आ जाता है। तो आप सभी को ध्यान में रहना चाहिए ये फॉर्मूले। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की, जो इस तरह से होता है tan 3 थीटा। बहुत यूजफुल फॉर्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस आपका आता है यहाँ से 3 tan स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत बार से पूछा जाता है, तो आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। सॉरी ये 2 थीटा है, सॉरी ये मैंने मिस्टेक कर दी है, और ये 3 थीटा का नहीं, अभी 2 थीटा का ही फॉर्मूला चल रहा है अपना, तो ये अपन कर रहे हैं 2 थीटा के फॉर्मूले चल रहे हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी देखो दोस्तों मैंने गलती से 2 की जगह 3 पुट कर दिया था, लेकिन अभी sin 2 थीटा cos थीटा और tan 2 थीटा का फॉर्मूला अपन पढ़ लिया है। अब बात करेंगे अपन sin 3 थीटा के फॉर्मूला की और cos 3 थीटा के फॉर्मूला की और tan 3 थीटा के फॉर्मूलों की बात करते हैं। तो दोस्तों देखें, आपसे ये पूछा जाएगा कि sin 3 थीटा का फॉर्मूला बताइए।
तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इस तरह से होता है। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि कोस 3 थीटा का फॉर्मूला। तो इसके अंदर दोस्तों होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। इस तरह से आता है। वेरी यूजफुल फॉर्मूला है, काफी स्टूडेंटों को ये याद नहीं रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं tan 3 थीटा के फॉर्मूले, जो अभी मैंने आपके सामने लिख भी दिया था, लेकिन आप दोबारा से लिख देते हैं 3 tan थीटा माइनस, आपके सामने मैं लिख देता हूं 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। नीचे आता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये अपने हो जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं अपने। तो ये तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रहने ही चाहिए आप सभी को। तो अभी बहुत सारे फॉर्मूले अपने बचे हुए हैं, आप वीडियो में बने रहें। तो अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले हैं अपने पास में जो आते हैं उनको। इसमें सबसे पहले अपने पास में ये फॉर्मूला आता है, तो इसको देखेंगे दोस्तों। तो ये अपने पास में होता है आपका साइन a प्लस बी। मैंने पहले ही नोट कर लिया है ताकि आपका टाइम बचे। तो साइन a कोस b प्लस फिर आता है आपका कोस a साइन। इस तरह से अपन कर सकते हैं। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है। इस तरह से अपने पास में आया साइन a माइनस बी, तो ये अपने पास में आएगा साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b अपना हो जाएगा। अब नेक्स्ट अपने पास में फॉर्मूला आता है दोस्तों कोस का। तो कोस का जब भी फॉर्मूला आएगा तो अपने पास में इसमें देखो प्लस था प्लस, माइनस है माइनस, प्लस है प्लस, इस तरह से आएगा कोस a कोस b। साइन हमेशा उल्टा आता है, तो माइनस साइन a साइन b आपका हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों कोस a फिर आता है कोस b, प्लस माइनस है तो प्लस आएगा साइन a और ये आएगा साइन। नेक्स्ट दोस्तों आपके पास में tan का आता है, तो ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो इसका होता है अपने पास में tan a प्लस tan b अपॉन में आता है 1 माइनस tan a और tan b इनटू में ये अपने पास में हो जाता है। ये मैंने प्लस का लिया है, माइनस का भी इस तरह से होता है। देखो tan a माइनस b, तो इसका जो फॉर्मूला अपना होता है दोस्तों वो इस तरह से आता है। देखो जिसमें अपन ले सकते हैं क्या कि tan a माइनस tan b अपॉन में आता है 1 प्लस tan a इनटू में tan b। देखो यहाँ माइनस है तो ये ऊपर माइनस, नीचे उल्टा आएगा प्लस। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, लेकिन नीचे उल्टा माइनस, है ना। तो इस तरह से 2-4 बार आप लिखोगे आपके हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट और फॉर्मूलों की। ये अभी अपने पास में प्लस और माइनस में थे, तो अभी अपन मल्टीपल वाले फॉर्मूले भी देखने वाले हैं। तो अब देखें आप नेक्स्ट फॉर्मूले। इसमें दोस्तों मल्टीपल वाले मैंने लिए हैं, अब इनको देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं, आपको आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से लिखते हैं, इसका होता है 1/2, यहाँ आता है साइन a प्लस b, फिर आता है प्लस, फिर आएगा साइन a माइनस b आपका आता है। ओके, इसी तरह से इसका कोस a इंटू साइन b का जब भी पूछेगा तो 1/2 आएगा, साइन a प्लस b रहेगा माइनस, फिर आएगा आपके पास में साइन a माइनस b आ जाएगा इस तरह से। देखो दोस्तों पहले साइन था फिर कोस आया, तो जब भी साइन पहले आ जाए तो उस समय प्लस लगा देना, और अगर साइन कोस में पहले कोस आए और फिर साइन आए तो माइनस लगा देना। ये ध्यान रखना आप, है ना। दोनों जगह आएंगे साइन साइन ही अपने पास में आएंगे। अब इसका आप देखें, इसका क्या होता है, आप इसका पहले देखो 1/2, तो इसका आता है कोस a प्लस b, यहां से आपके पास में आएगा प्लस, तो कोस a माइनस b आपके पास में हो जाएगा। अब इसकी बात आती है तो 1/2, तो फिर इसका होता है कोस, क्या आएगा, देखो a माइनस b पहले रहेगा, फिर माइनस आएगा, फिर कोस
और a प्लस बी आपका ये इस तरह से हो जाएगा। ओके दोस्तों, साइन साइन में रहे या कोस कोस में रहे तब भी दोनों किस में रहेंगे, या से कोस कोस में रहेंगे, लेकिन कोस आता है तो उस समय प्लस में, लेकिन ध्यान रखना a प्लस बी इधर a माइनस बी, लेकिन साइन में रहता है तो उल्टा आता है, a प्लस बी इधर और a माइनस बी इधर, और साइन भी बीच में माइनस का आ जाता है। तो अब नेक्स्ट फॉर्मूले अपन देखते हैं, तो आप इधर वीडियो में बने रहें, और अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब इसमें देखिए दोस्तों, आपके पास देखो प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले ये मल्टीप्लाई में थे और इधर अपन प्लस माइनस में लिख रहे थे, लेकिन देखो जब प्लस माइनस में आ जाएंगे फॉर्मूले तो अब अपन को मल्टीप्लाई में लिखना है। कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ इसका आएगा 2 sin a प्लस sin b का 2 sin a, यहां से देखो a प्लस b अपॉन में 2 होता है इनटू cos a माइनस b अपॉन में 2, इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें चलते हैं, तो देखो दोस्तों सेम फॉर्मूला है बट यहाँ प्लस है तो साइन पहले आ गया, और अब माइनस में आया है तो कोस पहले आ जाएगा, 2 cos a प्लस b अपॉन में 2 इनटू में sin a माइनस b अपॉन में 2 आपके पास में आ जाएगा इस तरह से। अब नेक्स्ट में चलते हैं, तो देखो cos a प्लस cos, तब cos में ही वैल्यू रहेगी, लेकिन रहेगी कैसे, देखो 2 cos आएगा a प्लस b अपॉन में 2 डॉट cos आपके पास आएगा a माइनस b अपॉन में 2। इसी तरह से cos a माइनस cos b, तो टोटली cos आपका sin में बदल जाएगा, लेकिन जो फॉर्मूला आपके पास में आएगा वो आएगा इस तरह से -2 sin, यहां से आएगा a प्लस b अपॉन में 2, फिर आएगा sin a माइनस b अपॉन में 2, इस तरह से अपने पास में ये हो जाएगा। तो आप सभी को ध्यान में रहना चाहिए। अब कुछ फॉर्मूले अपने और होते हैं दोस्तों, मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ, जो आपको एक दूसरे के रिलेशन में बने हुए रहते हैं। आप सभी को ध्यान होगा कि sin थीटा को अपन ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, आपने देखा होगा। इसी तरह से अगर बात आती है कोसेक थीटा की, तो दोस्तों ये इधर चला जाता है, ये इधर आ जाता है, तो 1 अपॉन में sin थीटा हो जाता है। इसी तरह से अगर आपको पूछ लिया जाए कि cos थीटा क्या होता है, तो cos थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका, sec थीटा, ओके। और sec थीटा का आपका आता है 1 अपॉन cos थीटा होता है। इसी तरह से अगर आपको tan थीटा का पूछ ले तो tan थीटा का होता है 1 अपॉन cot थीटा, और अगर cot थीटा का पूछता है तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। लेकिन tan और cot के कुछ फॉर्मूले आपके अलग से होते हैं जो sin और cos दोनों में होते हैं। जैसे देखो tan थीटा का फॉर्मूला होता है आपका sin थीटा अपॉन में होता है cos थीटा। नेक्स्ट है, अगर cot का पूछ ले तो इसका उल्टा होगा, तो ये आएगा cos थीटा अपॉन में sin थीटा हो जाता है। इसी तरह से अपने पास में फॉर्मूले दिए हैं, मैंने आपको समझा दिए हैं सभी फॉर्मूले लगभग कंटिन्यू आपके सामने सभी लिखे हैं मैंने, और इनके बाद कुछ भी नहीं जाता है। तो आप सभी को ध्यान रहना चाहिए, 12 तक यही फॉर्मूले आते हैं, कंपटीशन दोगे तो तब भी यही आते हैं। और मैंने इनका एक शॉर्ट वीडियो भी आपके सामने मैं ला दूंगा, बहुत जल्दी आ जाएगा इसके साथ में। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी इन सभी फॉर्मूलों को डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं आप, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कैसी क्लास आपको लगी है। और नेक्स्ट आप कमेंट में लिख सकते हैं किसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए जल्द से जल्द लाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।